स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास की है, 23 तारीख की है। ओके, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा पादपों में पोषण। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पादपों में पोषण, सेकंड चैप्टर है। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो उसने अपने भाई से पूछा कि पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन कैसे लेते हैं। तो राहुल ने उन्हें पादपों में पोषण के बारे में समझाया। ठीक है, तो बेटा देखो कैसे समझाया। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, तो केवल बेटा पादप ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कि भोजन तो हमारी किचन में भी बनता है। तो बेटा वो हम किचन में भोजन बनाते नहीं हैं, हम भोजन को पकाते हैं। ठीक है, जो कच्ची सामग्री मिलती है हमें पौधों से, हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। ठीक है, अब पोषण क्या होता है बेटा, देखो ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। तो पौधे जब अपना भोजन तैयार करते तो उनके लिए कच्ची सामग्री क्या है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण। ठीक है, और जब हम अपना भोजन बनाते हैं तो बेटा जो पौधे ने भोजन बनाया वो हमारे लिए कच्ची सामग्री है, फिर हम उसको पका के अपना भोजन बनाते हैं। ओके, अब पोषण क्या होता है बेटा, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि क्या कहलाती है, पोषण। ठीक है, तो बेटा आपने जाना कि पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, अपना क्या क्या कच्ची सामग्री यूज करते हैं। ठीक है, और पौधे ही ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी कोई नहीं बनाता। ठीक है, फिर पोषण पढ़ा। पोषण क्या होता है, किसी भी जीव के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करने और उसका शरीर द्वारा उपयोग करने की जो विधि होती है वो कहलाती है पोषण। ठीक है, अब सभी जीवों में बेटा भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो भोजन हमें सभी को क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा के लिए हम सभी के लिए क्या है, ये भोजन आवश्यक है। अब भोजन में होता क्या है बेटा, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हमारे भोजन में होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन सभी चीज़ों को पोषक तत्व बोला जाता है। ओके, अब बेटा हम पोषण के प्रकार पढ़ते हैं कि पोषण किया कैसे जाता है। तो पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है बेटा, पोषण की वह विधि, देखो हमने पोषण पढ़ लिया था। ठीक है, भोजन लेने की विधि पोषण थी। पोषण भोजन लेते कैसे हैं जीव, तो 2 तरीके से लेते, एक तो स्वपोषी हो गया। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, तो पोषण की वह विधि बेटा जिसमें भोजन क्या करते, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएगी विधि, स्वपोषी पोषण। स्व से ही पता चल रहा है स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ऐसे पादपों यानी पौधों, पादप का मतलब होता है पौधों, ऐसे पादपों या पौधों को स्वपोषी कहते हैं। देखो विधि तो क्या कहलाएगी, स्वपोषी पोषण, और जो इस विधि का उपयोग करते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी। ठीक है, यानी कि पौधों को बोल देंगे स्वपोषी, और जिस विधि का वे यूज कर रहे हैं इस भोजन को लेने के लिए वो कहलाती है स्वपोषी पोषण। ठीक है, अब विषमपोषी पोषण क्या होता है बेटा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित यानी कि बना हुआ, ठीक है, पादपों द्वारा बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाती है। वह विधि जिसमें बना हुआ भोजन हम ग्रहण करते हैं पौधों द्वारा, तो वो विधि कहलाएगी विषमपोषी। और सभी जीव जंतु और अन्य जीव क्या करते हैं, अधिकतर इसी का प्रयोग करते हैं, विषमपोषी का। सिर्फ पौधे ऐसे जो अपना भोजन बनाते हैं, या फिर कुछ जीवाणु भी होते हैं बेटा ऐसे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होते हैं, जीव दूसरों पर निर्भर होते हैं, और वो किस पर निर्भर होते हैं, पौधों पर। ठीक है, एक ना एक तरीके से। कैसे बेटा, देखो कि कुछ क्या होते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, कुछ जीव जंतु क्या करते हैं बेटा, जानवरों को खाते। तो जानवरों ने तो पेड़ खाए थे, कुल मिलाकर सीधे ना सही, मतलब कि इन अप्रत्यक्ष रूप से तो वो क्या होते हैं, पौधों पर ही निर्भर होते हैं। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। तो बेटा हमने देखो ये पढ़ी थी कच्ची सामग्री, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे कि पौधों के द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण है। कौन सी हटा के, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, पोषण किसे कहते हैं। तो ये तो हमने यहीं पे पढ़ा था सीधा, पोषण किसे कहते हैं, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसे उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, स्वपोषी के 2 उदाहरण दो। तो स्वपोषी के बेटा क्या होएगा, हरे पौधे। ठीक है, क्या होएगा,
हरे पौधे। और दूसरा क्या होएगा बेटा, हरे पौधे के अलावा कुछ जीवाणु, ये लिख देना कुछ जीवाणु। ओके। अब नेक्स्ट बेटा विषमपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। तो विषमपोषी के क्या लिख दोगे, जीव जंतु, या तो लिख दो सभी जंतु और अधिकतर जीव, या इसके अलावा आप लिखो कि मानव लिख सकते हो, यानी कि मनुष्य। हम भी क्या करते हैं, विषमपोषी पोषण की विधि से भोजन लेते हैं। और दूसरा आप क्या लिख दोगे, जैसे शेर, चीता, बाघ, इस तरीके से शेर, चीता, बाघ ऐसे लिख देना। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, और समझ आई हो तो बेटा इसको लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।